इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आपका है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं होती हैं। यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं वह होती है जो एक से लेकर अनंत तक की संख्या हो, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है आपका होल नंबर। होल नंबर देखिए, होल नंबर आपका यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या आपका क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। बल्कि जो कि आपका जो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, इसमें आपका जीरो नहीं है। प्राकृतिक संख्या में जीरो आपका नहीं है, लेकिन होल नंबर में जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। होल मतलब पूर्ण, नंबर में संख्या यानी पूर्ण संख्या, जो एक पूर्ण संख्या है यानी जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या का होल नंबर कहलाती है। इसी के बाद अगला है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इसमें आपका जीरो से लेकर के अनंत तक और जीरो से लेकर के अनंत तक, यानी इधर अगर आप जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे डाटा अनंत तक। इसी तरह से जीरो के बाद -1 -2 -3 ये भी ऐसे अनंत तक हो जाएगा। तो ये आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या कहलाएगा। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक का मतलब पूर्ण और अंक। पूर्णांक जो पूरा अंक हो वह आपका क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा, यानी पूर्णांक कहलाएगा। फिर उसी तरह से अगला नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए क्या होता है? अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य वह संख्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी और से विभाजित ना होकर खुद से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो। यानी कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 होता है, या तो वह स्वयं से कटेंगे या एक से कटेंगे। तो यहाँ देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी और से विभाजित ना होकर खुद से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो। जैसे देखिए, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसी तरह से आपका यह सब आपका अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का केवल 2 गुणनखंड होता है। जैसे देखिए, 2 का हम गुणनखंड करें तो 2 एक बार 2 से कटेगा, एक बार 1 से कटेगा। 3 का करें तो एक बार 3 से, एक बार स्वयं से। तो 2 अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, यानी 2 3 5 7। चलिए अब देखिए, हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट समझेंगे। 1 से 100 तक प्राइम नंबर यानी 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो देखिए, पहले तो जान लीजिए कि 1 से 25 तक प्राइम संख्याएं 9 होती हैं। उसी तरह से 25 से 50 6 प्राइम नंबर होते हैं, यानी 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 50 से 100 के बीच में आपका 10 प्राइम नंबर होते हैं। यानी टोटल आपका 1 से 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए देखिए, ये प्रश्न ऐसे सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछेगा कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं कि 25। फिर उसी तरह से आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है? अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या को छोड़कर, यानी जो आपका अभाज्य भी ऊपर आप देखे हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12 14 16 18 20 ऐसे आपका हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर। यानी अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर उसी तरह से है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। तो देखिए, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 1 हो जाए तो वह को प्राइम नंबर कहलाता है, यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF, यानी किन्हीं दो संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाए तो वह को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे देखिए 8 15 दिया गया है, तो इनका देखिए 8 15 में अगर हम 8 का गुणनखंड करें तो 2 × 2 आएगा, 2 × 2 × 2 15 का, 3 × 5। तो इसमें आपका कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मिल रहा हो, लेकिन इनका गुणनखंड 1 1 कर दें तो 1 1 आपका मिल जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा, यानी सह अभाज्य संख्या, यानी जिसका गुणनखंड केवल 1 हो। जैसे यहाँ है 2 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2, और 15 का करें तो 3 × 5। तो इसमें आपका 2 है, इसमें 3 × 5 है, तो इसका कोई भी अंक दोनों में नहीं मिल रहा है, तो इसमें 1 मिलेगा। तो यहाँ आप 1 रखेंगे तो आपका एक संख्या मिल जाएगा और यह को प्राइम नंबर कहलाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, 5 6 है, ये भी को प्राइम नंबर है। 3 4 है, ये भी को प्राइम नंबर है। लेकिन 4 2 देखिए, अगर हम 4 और 2 को लिखें तो 2 का गुणा होगा 2 × 1 और 4 का होगा 2 × 2, तो आपको दोनों 2 2 मिल जाएगा ऊपर नीचे। तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर का केवल एक ही HCF हमेशा 1 होता है, वह आपका को प्राइम नंबर होता है, यानी सह अभाज्य संख्या।
चलिए आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं। ऐसी संख्या यानी रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। p बटे q का मतलब जिसमें अंश और हर दोनों हो और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो q आपका है नीचे वह 0 नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं आगे। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसमें हर अंश और हर दोनों अंश और हर दोनों होंगे तो यानी भिन्न के रूप में, जैसे 2/3, 4/3, 5/2। यहाँ देखिए करड़ी में 2 करड़ी में 4 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 से करड़ी कट जाएगा तो आपका 2/1 आ जाएगा। ये भी 22/7, करड़ी में 9 यानी 3 का स्क्वायर है 9, ये भी कट जाएगा आपका, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद आपका आता है इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या है। अपरिमेय संख्या है ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई। याद रखिए पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 इसका मान रखा हुआ है तो वह आपका परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, इन सबका वर्ग नहीं बनेगा, अगर बनता तो वह परिमेय संख्या होती। तो ये सब आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए उसके बाद देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिए रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय यानी दोनों को मिला के परिमेय है भी और अपरिमेय भी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3/2, 4/3, करड़ी में 2, करड़ी में 3, y और 22/7। इस जो संख्याएं इस तरह की हैं, इसमें देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के वास्तविक समूह को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे कमेंट में आप हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।